बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी शुरू हो गई है और दिमाग में ये चल रहा है कि यार बस 3 से 4 महीने में स्मार्ट पढ़ाई करके हिंदी में 95% से ज्यादा कैसे लाएं? तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा जबरदस्त मास्टर प्लान बनाने वाले हैं जो न सिर्फ आपको टॉप स्कोर करने का रास्ता दिखाएगा, बल्कि आपकी तैयारी को एकदम आसान और मजेदार बना देगा। यही सवाल तो हर स्टूडेंट के मन में घूमता है ना? बोर्ड परीक्षा का प्रेशर वो तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सही प्लान के साथ 95% या उससे भी ज्यादा लाना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए तो फिर इस सपने को हकीकत में बदलने का सफर शुरू करते हैं साथ मिलकर। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले एक सॉलिड मास्टर प्लान बनाएंगे, फिर हिंदी के पेपर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, मतलब उसकी हर परत को समझेंगे। इसके बाद आपके पहले चैप्टर को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, कुछ कमाल की स्टडी टिप्स जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो पहला कदम देखिए, कामयाबी के लिए सिर्फ घंटों घंटों तक पढ़ते रहना ही काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। तो आइए हम सब मिलकर आपकी सफलता की वो पहली और सबसे मजबूत ईंट रखते हैं, एक ऐसा पर्सनल मास्टर प्लान जिसे अगले कुछ महीनों तक फॉलो करना एकदम आसान होगा। तो सबसे जरूरी बात, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट बस इन 2 चीजों में छिपा है। ये हैं आपके 2 सबसे अच्छे दोस्त, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। सिलेबस आपको बताता है कि क्या पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न बताता है कि कैसे पढ़ना है। बस यही आपके स्मार्ट प्लान का पूरा आधार है। चलिए अब आपके हिंदी के पेपर की जासूसी शुरू करते हैं, मतलब इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि आपको एग्जाम से पहले ही पेपर का ब्लूप्रिंट मिल रहा है। इससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सवाल कहाँ से आने वाले हैं और कैसे पूछे जाएंगे। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। आपके 100 नंबर कहाँ कहाँ बटे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 40 नंबर सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं, फिर 20 नंबर अपठित गद्यांश से और 15-15 नंबर व्याकरण और लिखने वाले सेक्शन से। मतलब साफ है, सबसे ज्यादा फोकस अपनी किताब पर रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर वहीं से मिलेगा। और ये एक जादुई नंबर है 33। हिंदी के थियरी पेपर में पास होने के लिए कम से कम इतने नंबर तो चाहिए ही। तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से हमें 95 के टारगेट की तरफ दौड़ लगानी है। और ये देखिए, ये है नया एग्जाम पैटर्न। अब आपका पेपर 50-50 में बटा है। 50% सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब एमसीक्यू वाले, और बाकी 50% सब्जेक्टिव होंगे, जहां आपको जवाब लिखने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फैक्ट्स याद भी रखने हैं और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत हो गई थ्योरी, अब बारी है एक्शन की। चलिए आपके सिलेबस के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ एक बहुत ही पावरफुल निबंध है और हम ये समझेंगे कि इस तरह के चैप्टर को एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है। ये देखिए, ये सीधा आपके ऑफिशियल सिलेबस से लिया गया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ब्रैकेट में लिखा है निबंध। कहते हैं ना, जब पता हो कि शुरुआत कहाँ से करनी है तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है। तो बस यही पहला चैप्टर हमारा पहला टारगेट है। तो जब सिलेबस में किसी चैप्टर के आगे निबंध लिखा हो तो इसका असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको लेखक की दलील, यानी उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, चैप्टर का मेन आइडिया क्या है और उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए क्या-क्या उदाहरण दिए हैं, इन पर फोकस करना है। इस चैप्टर में अंबेडकर जी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई पर अपनी राय दे रहे हैं और एग्जाम में यही देखा जाएगा कि आप उनकी राय को कितना समझ पाएं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ें तो इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे, लेखक का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका तर्क ये है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि ये हमारे देश की तरक्की में भी एक रुकावट है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे लोग बेमन से काम करते हैं, जिससे काम की क्वालिटी खराब होती है। अगर आप इस तरह एक्टिव होकर पढ़ेंगे ना, तो हर सवाल का जवाब दे पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो अब जरा उन स्मार्ट आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरे सफ़र को आसान बना देंगी। और ये टिप्स सिर्फ हिंदी में ही नहीं,
हर सब्जेक्ट में टॉप करने में मदद करेंगी। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीके हैं। इन्हें अपनी आदत बना लीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, लेकिन हाँ, बीच बीच में ब्रेक लेना मत भूलना ताकि दिमाग एकदम फ्रेश रहे। हमेशा लेटेस्ट सिलेबस से अपडेट रहिए, अच्छा खाइए और पूरी नींद लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कुछ समझ ना आए तो हेल्प मांगने में कभी शर्माना नहीं। और हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये बात हमेशा याद रखिए, आपकी सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहते हैं ना, सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता पाने में बहुत मददगार हो सकता है। अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, जीत पक्की होगी। तो अब आगे क्या? आपके पास एक प्लान है, आपको पता है कि पेपर कैसा आने वाला है और पहले चैप्टर को कैसे क्रैक करना है। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इसी प्लान को अगले चैप्टर पर अप्लाई करके देखते हैं। सिलेबस को देखें तो हमारा अगला चैप्टर है विष के दांत, जो कि एक कहानी है। अब देखिए, कहानी को पढ़ने का तरीका निबंध से थोड़ा अलग होता है। यहाँ आपको किरदारों पर, कहानी में आने वाले ट्विस्ट पर और कहानी के पीछे छिपे मैसेज पर ध्यान देना होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी हमने आज सीखी है वो यहाँ भी 100% काम आएगी। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके अगले चैप्टर की तैयारी के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? सोचिए, क्योंकि सही पहला कदम ही आपको आपकी मंजिल के सबसे करीब ले जाएगा।